Hello friends, I Ajay Kumar Singh present before all of you and going to deliver my second video that will be connected from Rainbow Part 2। तो दोस्तों आज मैं आप सबों के सामने आपका दूसरा वीडियो रेनबो पार्ट 2 से लेकर आ रहा हूँ जो आपका मुख्य पुस्तक है। और रेनबो पार्ट 2 जो है कंप्लीटली एनसीईआरटी के लिखावट पर आधारित एक थीसिस बुक है। बहुत खूबसूरत इसमें लिटरेचर लिखा गया है। एंड रिमेंबर डेट कि जिस विद्यार्थी को लिटरेचर नहीं आ रहा है वो किसी दावे के साथ ये न कहें कि मुझे अंग्रेजी आता है, क्योंकि अंग्रेजी वास्तव में साहित्य है। और साहित्य क्या है? साहित्य जो है व्याकरण का एक मिक्सिंग खूबसूरत रचना है। इसमें हम ग्रामर की तमाम जो है गतिविधियों को ध्यान में रखकर एक साहित्य की रचना करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको अपने दूसरे वीडियो में आपका पहला चैप्टर रेनबो पार्ट 2 से लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मतलब होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा रचित पाठ्यक्रम है। यू नो बेटर, आप अच्छे तरह से जानते हो मोहनदास करमचंद गांधी जिनका जन्म 1869 में पोरबंदर में हुआ था और जिनका निधन 1948 में हुआ था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के एक महान दार्शनिक और पुजारी थे जिन्होंने अपने पाठ्यक्रम के माध्यम से भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर एक प्रकाश डाला है। उन्होंने दिखाया है कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस प्रकार की सभ्यता और संस्कृति रही है। वैश्विक स्तर पर बहुत से सभ्यता और सांस्कृतिक आए और चले गए, लेकिन भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक जो है बिल्कुल उसी मूलभूत संरचना में आज भी स्थित है जैसा हजारों वर्ष पहले हुआ करती थी। तो गांधी जी ने इसी विषय को सेंट्रलाइज करके केंद्रित करके इस चैप्टर को लिखा है। तो दोस्तों आप तैयार हो जाएं, मैं आपके लिए आपका पहला चैप्टर लेकर आ रहा हूं और आप देखें पैराग्राफ 1। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मैं अपने सुविधा के अनुसार जितना तेज चाहूं उतना पढ़ सकता हूं। जैसे मैं कुछ आपको प्रूव करता हूं, जैसे लिखा है आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। लेकिन इतना तेज पढ़ने से आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आपके सुविधा के अनुसार मैं इसको मध्यक्रम गति से पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप तैयार हैं और इसको देखिए। आई जो कि एक प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है मैं। मैं बिलीव डेट विश्वास करता हूँ कि, ये बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा गया है। आई बिलीव डेट मैं विश्वास करता हूँ कि द सिविलाइजेशन वह सभ्यता इंडिया हैज इवॉल्व्ड जिसे भारत ने विकसित किया है। ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें हैज है और उसके साथ भी थ्री है। आगे लिखा है इज नॉट टू बी बीटेन, अर्थात पीटा जाने वाला नहीं है। ये यूनिट जो है इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस से लिया गया है।
क्योंकि इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस में ही इज एम आर वॉज वेयर के बाद टू बी प्लस V3 देखने को मिलता है। तो लिखा है इज नॉट टू बी बीटेन, अर्थात पीटा जाने वाला नहीं है इन द वर्ल्ड, विश्व में। नथिंग कैन इक्वल, नथिंग माने कोई भी चीज नहीं, कैन इक्वल माने बराबरी कर सकता है। नथिंग कैन इक्वल, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, उस बीज का सोन जिसे प्रत्यारोपित किया गया। यहाँ सुन जो है वो वर्ब के दूसरे रूप में है, जो कि सीधे सीधे पास्ट इंडेफिनिट से कनेक्ट है। बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा, एंसेस्टर्स माने पूर्वज। आगे लिखा है रोम वेंट, अर्थात रोम चला गया। ग्रीस, दोस्तों ग्रीस माने यूनान होता है। लिखा है ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट, ग्रीस ने अर्थात यूनान ने अपने भाग्य के साथ साझा कर लिया। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, यूनान ने अपने भाग्य के साथ साझा कर लिया। आगे लिखा है द माइट ऑफ द फराओ, दोस्तों माइट माने ताकत होता है। द माइट ऑफ फराओ, अर्थात फराओ की ताकत, यानी फराओ माने होता है मिस्र का राजा। मिस्र देश का नाम सुने होंगे ना आप सब। कहता है द माइट ऑफ द फराओ, मिस्र देश के राजाओं की ताकत वॉज ब्रोकन, खंड खंड हो गया। जापान हैज बिकम, दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हैज है और उसके बाद क्रिया बिकम का तीसरा रूप है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो लिखा है जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, अर्थात जापान पश्चिमीकरण कर चुका है। ऑफ चाइना, दोस्तों ऑफ का कुल 12 गो अर्थ होता है, जिसमें उसका एक अर्थ होता है के विषय में। तो लिखा है ऑफ चाइना, यानी चीन के विषय में। नथिंग कैन बी सेड, आपको पता है जब कैन के बाद भी लगा हो और साथ में वर्ब का तीसरा रूप हो तो वह कैन का पैसिव वॉइस होता है। तो लिखा है ऑफ चाइना, अर्थात चीन के विषय में। नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बट, परंतु, इंडिया इज स्टिल, भारत अभी भी वैसा ही है। समहाउ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में, और अदर, या किसी ना किसी प्रकार से। साउंड एट द फाउंडेशन, साउंड का मतलब होता है स्वच्छ, निर्मल, शुद्ध, पवित्र। दोस्तों साउंड का मतलब केवल ध्वनि नहीं होता है। तो लिखा है साउंड एट द फाउंडेशन, फाउंडेशन माने आधार होता है, अर्थात इसके आधार में ही स्वच्छता है। द पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न दियर लेसन्स,
अपने सबब को सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस के यानी यूनान के लोगों के लिखावट से, राइटिंग माने लिखावट। आगे लिखा है रोम विच एग्जिस्टेड नो लॉन्गर, वह रोम जो कि ज़्यादा दिनों तक एग्जिस्टेड नहीं रहा, विद्यमान नहीं रहा। इन दियर फॉर्मर ग्लोरी, अपने पहले के गौरव में, इन माने में, दियर माने अपने, फॉर्मर माने पहले का, ग्लोरी माने प्रतिष्ठा, अर्थात अपने पहले के प्रतिष्ठा में। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दियर यूरोपियंस, कहते हैं वो अक्सर यूरोपियन से ही कुछ ना कुछ सीखते रहें। इमेजिन दैट, कल्पना करते रहें, दे विल एवॉइड द मिस्टेक, वे लोग उन गलतियों को दूर कर देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ऑफ ग्रीक, जो गलती ग्रीक यानी यूनान का था, एंड रोम का था। सॉरी दोस्त, मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ और मैं गूगल यूज़ करने जा रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, विजन प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा रुकना पड़ा, उसके लिए आई एम सॉरी। लिखा है सच इज, दोस्तों सच माने होता है ऐसा, तो लिखा है सच इज दियर पिटिएबल कंडीशन, ऐसी उनकी बदतर स्थिति है। सच माने ऐसा, इज माने है, दियर माने उनका, पिटिएबल कंडीशन माने बदतर स्थिति, ऐसा उनका बदतर स्थिति है। पैराग्राफ 2, दोस्तों पैराग्राफ का मतलब होता है कंडिका, कंडिका 2 लिखा है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, दोस्तों मिस्ट का मतलब होता है मध्य में, अर्थात बीच में, इन सबों के बीच में इंडिया रिमेन्स, भारत रहा। इंडिया रिमेन्स का मतलब भारत रहा। लिखा है इन द मिस्ट ऑफ ऑल दिस, इन सभी के बीच इंडिया रिमेन्स, भारत रहा, इमूवेबल, इमूवेबल माने अविचल, भारत अविचल रहा, एंड और दैट इज हर ग्लोरी, यही उसकी गौरव है, यही उसकी प्रतिभा है। अगला बात, इट इज ए चार्ज, इट माने यह, इज माने है, ए माने एक, चार्ज माने दोष, इट इज ए चार्ज। अब समझ सकते हैं, यह एक दोष है अगेंस्ट इंडिया, भारत के विरुद्ध, दैट के हर पीपुल, उसके लोग, और मतलब होते हैं, सो अनसिविलाइज्ड, इतने गंवार, इग्नोरेंट, इतना असभ्य, एंड अस्टोलिड, और इतना मूर्ख, दैट कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है, टू इंड्यूस देम, उन्हें बहलाना फुसलाना। दोस्तों इंड्यूस का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, अर्थात उन्हें बहलाना फुसलाना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी भी परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए। इट इज ए चार्ज रियली, सचमुच में यह एक दोष है, इट माने यह, इज माने है, ए माने एक, चार्ज माने दोष, रियली माने सचमुच में।
इट इज ए चार्ज रियली, सचमुच में यह एक दोष है, अगेंस्ट आवर मेरिट्स, हमारी योग्यता के विपरीत, हमारी योग्यता के विरुद्ध, व्हाट वी हैव टेस्टेड, हम लोगों ने जो कुछ भी परीक्षण किया है, एंड फाउंड ट्रू, और हकीकत को पाया है, ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के धरातल पर, एनविल माने धरातल, ऑफ एक्सपीरियंस माने अनुभव, अनुभव के धरातल पर, वी डेयर नॉट चेंज, हम उसे परिवर्तित करने की साहस नहीं करते हैं, डेयर माने साहस करना, कहता है मेनी ट्रस्ट, बहुत से लोग यकीन करते हैं, दियर एडवाइस, अपने विचारों पर, मंतव्यों पर, अपॉन इंडिया, भारत के ऊपर, एंड सी रिमेन्स, और वह रह जाता है, स्टेडी, शांत, एंड माने और, सी माने वह, रिमेन्स माने रह जाता है, स्टेडी माने शांत, दिस इज हर ब्यूटी, यही उसकी खूबसूरती है, इट इज दी सीट एंकर, सीट एंकर माने उम्मीद की नई किरण, यही उम्मीद की नई किरण है, ऑफ आवर होप, हमारी उम्मीदों का। तो दोस्तों आज हमने पैराग्राफ 2 तक कंप्लीट किया, और कल जो है मैं आप सबों के समक्ष पैराग्राफ 1 से लेकर 2 तक का जितना भी क्वेश्चन होगा पहले हिंदी मीडियम में लिखूंगा और आफ्टर डेट उसको इंग्लिश बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, आप सबों को धन्यवाद।